देते हैं कि आप सभी भी महसूस करते होंगे, जो बैठे ही उनके स्थान पर हैं वो तो करते ही होंगे, उनको तो स्पेशल पावर मिलती ही होगी, लेकिन आप सभी भी फील करते हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि दादी के मुझे 31 वर्ष हो गए करनाल में आए हुए। 31 वर्षों से मैं ये सुना करती थी कि दादी का ये संकल्प था कि साथ वाली जगह अपनी होनी चाहिए। दादी दीदी कोई भी महारथी आता था, सबका ये दृढ़ संकल्प होता था। उन्होंने ऐसा एक बीज आरोपण किया हुआ था, उस जगह पे ऐसी दृष्टि पड़ी हुई थी उनकी, ऐसे वाइब्रेशन पहुंचे थे, आज उनका सपना साकार हुआ है। और उनकी एक और इच्छा थी, वो भी हम सबको मिलकर करनी है कि ये इतना आलीशान बन जाना चाहिए, सारा तोड़ के एक हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल आज आप सभी को ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम सभी मिलकर के इसको, क्योंकि फाउंडेशन वाली जगह है। आप सभी जानते हैं सन 1956 में दादी मनोहर इंदिरा जी ने इस पौधे को लगाया था। उसके बाद 69 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी ब्रिज पुष्पा जी ने इसको प्यार से पाला था, सिंचा था, संवारा था इस फूलवाड़ी को। 2013 तक 40 वर्ष उन्होंने इसको सिंचा, संवारा, सब किया। लेकिन आज उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना हमें सब सिखा करके गए। आज हमें ये सब बना करके देके गए। जो उनकी आश एक कोई रह गई, वो पूरा करना किसका फर्ज होता है? हम सब बच्चों का। आप सब मिलकर आज ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि इसको बहुत अच्छा बनाएंगे, क्योंकि दादी जानकी जी का वरदान मिला हुआ है उनको कि प्रत्यक्षता ब्रिज पुष्पा दादी के द्वारा होगी। तो प्रत्यक्षता करने के लिए आज की दुनिया क्या देखती है? पंप एंड शो। अच्छा आलीशान सी बिल्डिंग हो तो लोग उसकी आकर्षण से पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अगर हम ऐसा दादी के उस वरदान को सार्थक करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, बच्चों की जो इच्छा होती है, क्योंकि दादी का जो स्लोगन था ब्रह्मा बाबा के लिए कि हम तेरा नाम करेंगे रोशन ऐसा, तूने शिव का किया जैसा, तो हम भी दादी का नाम ऐसा रोशन करेंगे जैसा उन्होंने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का नाम रोशन किया। उसके लिए आप सभी के तन, मन, धन, जन सबकी जरूरत है। कई भाई बहन, हंसी में मैं उनको कहा करती हूँ, कई भाई बहन मुझे आके बताते हैं, दीदी हम फलानी जगह गए ना, वहाँ बहुत आलीशान आश्रम बना हुआ है, बहुत बढ़िया, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैं उनको हंसा करती हूँ, किसने खड़ी की है, किसने बनाया है? दीदियों ने तो नहीं बनाया। दीदियों के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई नौकरी नहीं करती, कोई उनके माता पिता के मनी ऑर्डर नहीं आते। किसने बनाया है? आप सबने मिलकर। इसलिए आप सब भी बनाओ, फिर जहाँ कोई आएगा तो आपके लिए भी दूसरी जगह जाके बोला जाएगा। इसलिए आज हम दादी के इस अरमान को पूरा करने का दृढ़ संकल्प करें, जे शायद सच्चे सच्चे श्रद्धा सुमन होंगे। होती थी और दादी बोलना शुरू करते थे, अरे रंजना इधर आओ, किरण को फोन करो, कब तक आएगी? उसके बिना तो सुना सुना लगता है यहाँ। वो बोलती रहती ना, अब यहाँ तो सुना सुना लग रहा है, उसको बुलाओ जल्दी, फोन करो। मतलब ये प्रेम था दादी का, जो उनको लगता था कि दीदी यहाँ होनी चाहिए। तो दादी जैसे बड़े थे तो दादी किरण कह देते थे। तो अभी वर्षा में तो उस समय ज़्यादा छोटी थी ना, तो एक दिन दादी को कहती, दादी किरण ऐसे कह रही है। तो दादी को बड़ा बढ़िया लगा कि मैं किरण कहती हूँ तो तुमने थोड़ी किरण कहना है। तो अब उस दिन से दादी ने दीदी को किरण कहना छोड़ दिया था, और दादी बोलते थे कि दीदी को बोलो,
मतलब दादी खुद दीदी कहना शुरू कर दिया था। तो कैसे रिगार्ड देना है वो दादी फिर डांटते नहीं थे, खुद कर्म से सिखाते थे। फिर दीदी कहते थे दीदी को बुलाओ, दीदी को फ़ोन करो, दीदी को ऐसे बोलो, तो अपने आप ही सब दीदी बोलेंगे ना। तो इस तरह से दादी ने जो त्याग तप किया, जो मेहनत की, वो सब हमने प्रैक्टिकली देखा कि अंत तक दादी की अवस्था बहुत अच्छी थी। वो जिंदगी के पूरे पुरुषार्थ की रिजल्ट थी। और दादी के पास हम जैसे बच्चे घड़ी घड़ी जाते हैं तो इतना प्यार से दादी सारा दिन बहलाते थे, यज्ञ की हिस्ट्री सुनाते थे। तो बहुत बार हमने दादी के मुख से कि प्रैक्टिकली बाबा ने कैसे उनको पाला, कैसे बाबा की प्रवेशता होती थी। तो बहुत अच्छा हमें लगता था कि पालना बहुत अच्छी हमें मिली। तो हम बहुत भाग्यशाली अपने आप को अनुभव करते हैं कि हमें दादी जी के अंग संग 9 वर्ष रहने का ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और उनकी पालना प्राप्त हुई। तो आज हम सच्चे सच्चे श्रद्धा सुमन दादी को यही अर्पित करेंगे कि हम दादी के अरमानों को पूरा करेंगे। बाप समान जैसे दादी बनी वैसे हम भी बाप समान बनेंगे। तो अभी थोड़ी देर वर्षा बहन से सुनेंगे, उसके बाद भोग लगेगा और उसके बाद अभी 2 कन्याएं नृत्य के द्वारा भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ही आगे देता है ना। इसलिए दादी की वो पालना जब मिलती थी तो हमें लगता था कि साकार मम्मा बाबा को हमने भले नहीं देखा है, लेकिन दादी की पालना से वो हमें साकार मम्मा बाबा की पालना महसूस होती थी। तो सचमुच जैसे हर एक कन्या को इतना प्यार देना, इतनी ममता देना, और लास्ट में देखा कि दादी का इतना कड़ा हिसाब किताब जो भी कर्मों का था। तो देखो बाबा तो कहते हर एक को अपना चुकाना ही है ना। बाबा किसी का ऐसे माफ़ नहीं करता है। और कुछ एग्जाम्पल भी हमारे सामने बाबा रखते हैं कि देखो इन आत्माओं को इतनी तकलीफों की रोशनी लास्ट में उनकी चली गई थी, फिर भी कितनी आत्माएं उनको मिलने आती हैं। अब देखो एक कितना एकदम आज देखो घरों में आप कोई बुजुर्ग बंदा हो जिसको दिखाई ना देता हो तो वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है ना, उसको अच्छा नहीं लगता ना किसी से मिलना। और यहाँ तो कितनी आत्माएं दादी से पूरा दिन मिलने के लिए आती रहती थी। और दादी को सबको ब्लेसिंग देनी है, सबको मिलना है, सबके लिए वरदान देने हैं, तो कितनी ताकत चाहिए। और जो पूरे जीवन दादी ने किया था ना ज्ञान सुनाने का और सेवा का कार्य, वो लास्ट में भी हमने प्रैक्टिकल देखा कि दादी पूरा समय सेवा पे ही रहती थी, मन बुद्धि से। शरीर उनका भले बिस्तर पे था लेकिन मन बुद्धि हमेशा 24 घंटे सेवा पे रहता था उनका। इतने लोगों को ज्ञान दे रहे हैं दादी। लास्ट में उनका एक पार्ट हमने देखा और हमें बड़ा मज़ा भी आता था। हम तो बार बार जाते थे दादी के पास कि अब दादी क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। तो दादी कभी जेल में ज्ञान दे रहे हैं तो कभी बहुत बड़ा कहीं सत्संग कर रहे हैं, और फिर यहाँ तक बोलते थे चलो अब पूरा हो गया, अब प्रसाद लाओ। अब उनको दिखाई तो देता नहीं था, हमें कुछ पकड़ाना भी पड़ता था और हम ही लाइन में लगते जाते थे। तो हमारे कोई प्रसाद मिलता जाता था और कई बार लगते थे और फिर कहते थे दादी बस अब पूरा हो गया। तो ऐसे इतना अच्छा पार्ट दादी का लास्ट में देखा मनसा सेवा का, जिससे बाबा कहते ना अंतमति सोगति, और जो पूरा जीवन करो वही अंत में याद आएगा। तो पूरा जीवन दादी ने क्या किया, सेवा ही तो की ना। तो अंत में भी दादी ने सेवा ही की है। और दादी का और दीदी का बहुत प्रेम था आपस में, और कैसे किसी को रिगार्ड देना होता है दादी को प्रैक्टिकली सिखाते थे। जैसे एक बार क्या हुआ, दीदी अक्सर करके उस समय बाहर ज़्यादा जाते थे, इंद्रियत, और दादी थे यहाँ, चलो कोई आता था दादी मिलते थे और हम लोग सेवाएं करते थे। तो दीदी जब बाहर जाते थे, मैं 8-9 साल दादी जी के साथ रही, दादी जी के अंग संग रही, और मैंने देखा कि कैसे दादी जी पवित्रता की, करुणा की, प्यार की मूर्ति थी, शांति की मूर्ति थी। वो मैंने दादी जी को प्रैक्टिकल देखा कि हम लोग मान लो वहाँ दादी बैठे होते थे आंगन में और हम लोग वहाँ कोई भी सेवाएं करते थे तो आवाज़ भी होता था, बोलते भी थे,
लेकिन दादी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता था कि दादी कभी बोले कि तुम लोग इतना क्यों बोल रहे हो, या मतलब वो बाबा की याद में दादी को देख के लगता था कि हम लोग उस टाइम बोल रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, लेकिन दादी बाबा की यादों में खोई हुई है। और जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि कोई किसी की माँ नहीं बन सकता, माँ तो माँ ही होती है, जन्म देने वाली माँ। लेकिन मैंने देखा ऐसा नहीं है कि जो दादी जी ने हमें एक लौकिक माँ से, जन्म देने वाली माँ से भी बढ़ के प्यार दिया। कैसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है और माँ उसको छोटे छोटे काम सिखाती है, उसको कितना ध्यान रखती है, तो ऐसे हर समय दादी हमारा बहुत ध्यान रखते थे। कुछ भी करते थे, हम दादी को जब भी भोजन खिलाते थे, लास्ट टाइम जब दादी देख नहीं पाते थे तो सेवा की ड्यूटी होती थी, दादी को भोजन खिलाते थे या कोई चाय वगैरह, फ्रूट वगैरह कुछ भी देते थे, तो दादी सबसे पहले क्या कहते थे, मुट्ठी तूने खाया, मुट्ठी तूने खाया। कहते दादी कोई नहीं, अभी मैं अभी खाऊंगी, आप खा लो पहले। कहते नहीं, ऐसा कर, एक गिट्टी तू खाती जा, एक गिट्टी मुझे खिलाती जा, एक गिट्टी तू खा, एक गिट्टी मुझे खिला। मतलब इतना दादी का प्यार। ठंड के दिन होते थे, अब दादी तो देख नहीं पाते थे, तो दादी बोलते थे, मुट्ठी ठंड बहुत हो रही, तुमने अच्छे से गर्म कपड़े पहने हैं, अच्छा तुमने अभी कपड़े धुलाई किए, तुम ऐसा करो, ठंड लगी होगी ना, चाय बना के ले आओ और यहाँ मेरे पास आके यहाँ रजाई में यहाँ बैठ जाओ। मना एक एक छोटी छोटी सी बात का दादी बहुत ध्यान रखते थे। बहुत दादी ने माँ से भी बढ़ के प्यार दिया, जिसका हम कहेंगे कि ये मुख उनकी विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सकता। कहेंगे सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, खुद माँ सरस्वती भी लिखने वाली हो, तो हम उनका बयान नहीं कर सकते कि कितना दादी हम
बाबा भी तुमने अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दान किया है बलिहार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। संसार सारा रहेगा तुमसे, दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। तुझे मेरे की बुलाते हैं, आलोक के आजा मेरे की, तुझे मेरे की बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगी, आते हैं। आलोक के आजा मेरे भी, बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन लब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली भाई प्रीत, तूने भली निभाई प्रीत, तुझे मेरे की बुलाते हैं। आलोक के आजा मेरे की, एक पल का हंसना एक पल का रोना, कैसा है जीवन का खेलना। एक पल का हंसना एक पल का रोना, कैसा है जीवन का खेलना। एक पल का मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिल का मेला।
ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे गिरेगी बुलाते हैं, आलो के आजा गिरेगी, तुझे गिरेगी बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगी, तुझे गिरेगी बुलाते हैं, के आजा गिरेगी, तुझे गिरेगी। ओम शांति। से जाती नहीं हमारे। ओम शांति। जब तक की देवी को अपने सच्चे सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। ओम शांति। योग के फुलारे, दादी की याद दिल से जाती नहीं हमारे। माता का भाव रख कर पालन किया सभी का, माता का भाव रख कर पालन किया सभी का, ममता को याद करते बालक सभी तुम्हारे, दादी की याद दिल से जाती नहीं हमारे, दादी की याद दिल से जाती नहीं हमारे। है स्रोत प्रेरणा का जीवन जिया जो तुमने, है स्रोत प्रेरणा का जीवन जिया जो तुमने, राहों पे तेरी चल कर हम जिंदगी सवारे, दादी की याद दिल से जाती नहीं हमारे। जब तब की देवी तुमने सतयुग को है बसाना, जब तब की देवी तुमने सतयुग को है बसाना, ये मिसाल है कि तुमको बाबा थे कितने प्यारे, दादी की याद दिल से जाती नहीं हमारे। पाई थी हमने अनुपम खुशियाँ तेरे सहारे, दादी की याद दिल से जाती नहीं हमारे, दादी की याद दिल से। समर्पण भाव धाम के अंदर नूरानी चेहरा, ऐसी रूहानी रूहान आभा मंडल में हमेशा बना रहता था। तो दादियाँ तो सच में गुणों की खान थी। उनकी विशेषताएं, इन आदि रत्नों की विशेषताएं हम करने में असफल हैं। उनके लिए ये मुख बहुत छोटा है उनकी विशेषताओं का गायन करने के लिए। दादी ब्रज पुष्पा हमारी, तुम हमको याद आती हो,
बहुत ही याद आती हो, ओ मीठी दादी हमारी, तुम हमको याद आती हो, बहुत ही याद आती हो। आदि रत्नों की महिमा हम करें जितनी भी वो कम है, उसमें भी आपकी खूबी बयां कर ले किसमें दम है। विजयमाला में ओ मोती सदा ही मुस्कुराती हो, सदा ही मुस्कुराती हो। दादी ब्रिज पुष्पा हमारी, तुम हमको याद आती हो, बहुत ही याद आती हो। दादियों की किन किन विशेषताओं का बखान करें? गुणों की खान, गुणों के भंडार, यानी कि अगर धरती पर सर्वगुण संपन्न देखना हो, संगम पर सर्वगुण संपन्न देखना हो, तो वो खूबियां दादियों के अंदर दिखाई देती। दादी बाबा को तो तुम भी साथ रहोगी, करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ रहोगे। ओ दादी खूबियों से तुम परम आदरणीय दादी ब्रिज पुष्पा जी की 9वीं पुण्यतिथि पर हम सभी एकत्रित हुए और दादी जी 6 लकी स्टार्स में से एक लकी स्टार हम करनाल निवासियों को सौभाग्य से मिला। 69 से लेकर के 2013 तक दादी जी ने इन सेवाओं को बहुत बाखूबी किया, निभाया और हम सभी को बहुत कुछ सिखा करके गए। आज हम उनको शत शत नमन करने के लिए, उनके वरदानों को प्राप्त करने के लिए सभी पहुँचे हैं। मैं आप सभी भाई बहनों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप दादी जी को इतना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे और दादी जी की त्याग तपस्या सेवा को इतना आप रिगार्ड देते हैं। दादी जी के लिए एक बात अवश्य कहूँगी, इन त्याग तपस्या सेवा की मूर्तों को खुदा ने अपने हाथों से बनाया होगा। इन त्याग तपस्या सेवा की मूर्त को खुदा से अपने हाथों से बनाया होगा। पता नहीं इतनी हसीन मिट्टी कहाँ से लाया होगा, पता नहीं इतनी हसीन मिट्टी कहाँ से लाया होगा। फिर से पुण्य दादी जी को शत शत नमन। ओम शांति।